अभी हम लोग आश्रय ओल्ड एज होम में आए हैं और गुंजन भैया का जो है कुछ दिन पहले शादी हुआ था। मैंने एक इंटरव्यू किया था, उस दौरान ये बोले थे कि हम वृद्धा आश्रम में जाएंगे और कुछ लोगों का मदद करेंगे। और संयोग से इस अवसर पे जो है मैं इनके पास बैठा हुआ था तो इनको भी लेके चला आया कि चलिए ना थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और ये आश्रय ओल्ड एज होम जो है ये दोनों चलाते हैं, ये गांधी जी हैं, वो वाले गांधी जी नहीं, और ये इनकी धर्म पत्नी है। और गुंजन सिंह जो भोजपुरी कलाकार हैं उनकी धर्म पत्नी जो है ये है। इस अवसर पे हम लोग आए हैं और 20 कंबल लेके आए हैं ना, 20 कंबल लेके आए हैं। और हम लोग सोचे क्या कि चलो ऐसे ही चलते हैं। और जब यहाँ का स्थिति देखे, व्यवस्था देखे, तो हमें लगा कि नहीं, हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। किसी का पोता IAS है, किसी का बेटा बैंक मैनेजर है, किसी का पोता दून स्कूल में पढ़ रहा है, किसी की बेटी जो है अमेरिका में है, कोई जो है 3 बार मुखिया रहा है। वैसे वैसे लोग यहाँ पे हैं। जब हम लोग घूम रहे थे तो हम लोग अपने भावनाओं को काबू नहीं कर पाए और सर को जो है मैं ऐसे ही लेके आया था। सर 51,000 रुपया जो है वो मतलब कि चेकबुक भी लेके नहीं आए थे, चेकबुक जो है मंगाए और 51,000 रुपया का जो है इन्होंने चेक काट के इन लोगों को दे दिया। मैं भी 51,000 रुपया जो है मैं अभी दे रहा हूँ इन लोगों को। और गुंजन भैया भी जो है वो कंबल उम्बल लेके आए हैं। हम कहते हैं कि भोजपुरी के कलाकार गलत है, कलाकार गलत है, तो चलिए ना उनका हाथ पकड़ के हम लोग उन लोगों से सही काम करवा लें, अगर हिम्मत है तो। अगर आपके नजर में गलत है तो कब तक हम निगेटिव करते रहेंगे? पॉजिटिव काम इन्हीं लोगों से ना करवाना है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो शायद मैं भी नहीं जान पाता। और मैं भी कसम से, मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं जाऊंगा तो मैं 51,000 रुपया दूंगा। जब वहां पे चाची जो है हाथ पकड़ के जो है मतलब कि छोड़ नहीं रही थी, तो मुझे लगा कि गांधी जी की वो बातें याद आई। वो वाले गांधी जी नहीं, इनका भी नाम गांधी जी है। तो इनकी वो बातें याद आई। इन्होंने कहा था अभी कुछ देर पहले कि भगवान जो है हम लोगों को सक्षम इसलिए बनाते हैं कि वो जो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं उसे हम लोग करें। और जब हम लोग भगवान के द्वारा छोड़ा हुआ अधूरा काम को पूरा करेंगे तो हमारे अधूरा जिंदगी को जो है भगवान पूरा कर देंगे। आप वो लाइन बोलिए, मैं उस लाइन को जो है सही ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ। ये काम करते हुए यही अनुभव हुआ है जीवन में। जैसा ही आप बुजुर्ग के लिए काम करते हैं, जैसा ही आप समाज के लिए काम करते हैं, ईश्वर का काम अगर आप करते हैं तो ईश्वर भी आपके लिए काम करता है। मेरे लिए अभी हम जान रहे हैं कि मेरे लिए ईश्वर काम करता है। और ये इनकी पत्नी है, इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इनको पहले आगे लाइए, पीछे जाइए और इनको आगे। और ये लोग जो है दोनों रंगमंच के कलाकार हैं। और वहां से वो लोग सब कुछ छोड़ के जो है ये करते हैं। 2 एम्बुलेंस जो है भाड़े पे चलाते हैं, उससे जो पैसा आता है उससे इसको चलाते हैं। और यहाँ पे रहने वाले लोग के कुछ मतलब कि कुछ लोग पैसा देते हैं, उससे इन लोगों का चलता है। कुछ लोग गुंजन भैया यहाँ पे आके जो है कैसा लगा आपको, बताइए। यहाँ पे आके रोना आता है ऐसा देख के। जब वो मामा बोल रही थी, लग रहा था कि इतना होश व हवास कि वहाँ मंदिर है मोकामा में। और उन्होंने बोला है कि एक मंदिर में वो जाना चाहती है, उमानाथ मंदिर। वहां पे हम लोग लेके जाएंगे उनको, अगर ये लोग परमिशन देंगे तो इन लोगों के साथ ही लेके जाएंगे, घुमाएंगे। अगर ये लोग परमिशन दे और उनके घर वाले, क्योंकि फाइनली जो है अभी घर वाले कुछ करे या ना करे, लेकिन गार्जियन तो अभी वही लोग हैं। एकदम मामा से जब मिलने यहाँ लगा कि एकदम अपना पोता, हम लोग ऐसा हाथ पकड़ के इनका मेरा इसका सब लगा कि एकदम मामा बेटा वैभव न फिर एकदम, क्योंकि मोकामा की हैं और उनका मगही भाषा है तो हमनी के भी भाषा, प्लस भोजपुरी से, सिवान से कुछ लोग, मसौड़ी से जो कि 3 बार मुखिया रह चुकी है। देखकर मनीष भाई ऐसा लगा ना कि आज सही जगह पे आए। और ये आप ही बोले थे उसी दिन, मैं बोला था मुझे पता है कुछ लोग इस वीडियो में भी गाली लिखेगा, फर्क नहीं पड़ता। हमारे माँ बाप ने इतना सक्षम बनाया है, भगवान ने इस रास्ते पे हमें भेजा है कि हम कुछ माँ बाप के आंखों का आंसू पोंछ सके। आप लोग जो है बाधा बनने का प्रयास करेंगे, हम रुकेंगे नहीं, बस इतना ही कहेंगे। भाभी जी आई हैं। मुझे तो समझ नहीं आता, कोई अपने
अपने माँ बाप को ऐसे कैसे घर से मतलब निकाल सकता है, छोड़ सकता है, जिस माँ बाप ने बचपन से हमें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, इस लायक किया कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके, और उस माँ बाप को मतलब अपने खुद गर्जी के लिए हम छोड़ देते हैं। कहीं भी रहो, कहीं पैसे देने से क्या होता है, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए जिस तरह उन्होंने हमारा बचपन में ख्याल रखा। बस विनती है आप सभी से, बाकी जो है भगवान कोई भी काम जो है सब पेरेंट्स के लिए सबक है ये बेसिकली। बस कि आप जो अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं ना, बड़े बड़े स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं और जो संस्कार से दूर लेके जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। चाची ने क्या बोला कि मेरा पोता दून स्कूल में पढ़ता है, बिल्कुल। मेरा दामाद का सैलरी 7 लाख रुपया महीना है, मेरा बेटा जो है 1.5 लाख रुपया महीना कमाता है। कानून की बाधाएं हैं, घर नहीं भी तो है। क्या 5 तल्ला 5 तला घर है पटना पटना में, में। और ऐसे एक लोग नहीं, सभी लोगों का स्थिति जो है लगभग अच्छे परिवार से है। क्योंकि गरीब कभी भी अपने माँ बाप को छोड़ता नहीं है, कभी नहीं छोड़ता है। ये सभी लोग जो है ना, महलों में रहने वाले, कोठियों में रहने वाले और बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने वाले लोग जो हैं, उन लोगों ने अपने माँ बाप को छोड़ा है, और उनके माँ बाप जो है ना इस 4 दीवारी में है। यहाँ पे बारिश सबकी आती है, बारी तो सबकी आएगी, जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे भरनी। अगर आज जो है मैं कुछ लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो कुछ लोग जो है भविष्य में मेरे लिए खड़े रहेंगे, और अच्छा आप लोग कर रहे हैं। बाकी हमारा पैसा है, जहां दे हम जहां दे, टैक्स दे देते हैं गवर्नमेंट को, टैक्स देने के बाद जो है हमारा जो पैसा बचता है वो हमारा है। अगर किसी को इसमें भी निगेटिविटी निकालना है तो भाई निकाल देना, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज और हम ऐलान करने वाले हैं, ये जो आप जो लगभग 50-50 हजार रुपया 51-51 हजार रुपया दिए हैं, ये पैसा एक ओल्ड एज, और हम ये पाटलिपुत्रा में ये 1 जनवरी से ओपन करने जा रहे हैं गरीब लोगों के लिए। बहुत ये पैसा उन बुजुर्ग लोग के लिए काम आएगा, यही प्रार्थना है। बस हम लोगों को भगवान ने सक्षम इसलिए बनाया है कि ताकि जो है कुछ असक्षम लोगों का हम लोग मदद कर सके। और हम सर ने 51,000 रुपया और मैं 51,000 रुपया दे रहा हूँ। गुंजन भैया जो है वो कंबल लेके आए हैं अभी 20, ये भी हमारे साथ आए हैं, और बहुत सारे लोग जो है पीछे हैं, यहाँ पे ये लोग भी हैं। उम्मीद है कि बिहार के सभी लोग, देखिए ये यहाँ का मेनू है, और बिहार के सभी लोग इन सब चीजों से सीखेंगे, और हो सके तो कुछ लोगों का मदद करेंगे। बाकी आप लोगों की मर्जी, ना मैं इनका अकाउंट नंबर डालने वाला हूँ वीडियो में, और ना ये सब करने वाला हूँ। मैं वो करना जो है बहुत पहले से छोड़ दिया। मैं मेरे से जितना हो सकता है, मेरे लोगों से जितना हो सकता है उतना मैं मदद करूंगा और करवाइए, और सामाजिक शिक्षा दीजिए, बहुत जरूरी है। सामाजिक शिक्षा नहीं तो आप किसी दिन सड़कों पर आएंगे, और किसी दिन आप भी एक बंद कमरे में, बड़े बड़े महल जो भी बना रहे हैं वो सब निकल जाएगा, और किसी दिन आप बंद कैमरों में 10 बाई 10 के पड़े रहेंगे, और आपके भी बच्चे पढ़ लिख कर अमेरिका लंदन घूमेंगे, और आपको 10 बाई 10 के कमरों में पहुंचा देंगे। ये बात याद रखिए। तो शिक्षा है, सीखिए, चेतिए, और अपने बच्चों को सामाजिक शिक्षा दीजिए, और बताइए कि समाज में उनका योगदान कितना जरूरी है। नहीं तो हम सबका रहा जाएगा यहीं पे, और 10 बाई 10 के कमरों में बच्चा पैक करवा देगा और लंदन अमेरिका घूमते रहेगा। और जैसे ऊपर लोग कह रहे हैं अभी कि हमारा 5 तल्ले का मकान है, आप भी किसी और इसी तरह लोग आएंगे और उनसे कहिएगा कि मेरा 8 तल्ले का पटना में मकान है। तो अभी भी जाती और चेती है, लेकिन एक रूम नहीं है उस 5 तल्ले में। अपने माँ बाप वही हालत है। क्या ये किस काम करते हुए एक और भी अनुभव हुआ है, जो अपने बच्चे को इतना मत शिक्षा दे दीजिए जो कल होके आपको ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो आप मेरे स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप मेरे कैटेगरी में नहीं आ सकते, आप अपने ही जगह रहिए। बेसिकली भाई जी क्या है कि उन्हीं माई बाप के पैसा से हम लोग 3,000 का लिवाइस का जींस पहने हैं, ठीक है ना, यही कहानी है। तो बच्चा ऐसा होगा, अब क्या कर लीजिएगा, हर का भूत ऐसा नहीं होता। जय हिंद। देखिए हम लोगों से जितना हो सकता है उतना हम लोगों ने किया। 51,000 रुपया जो है आपने जो अकाउंट नंबर दिया है उसमें डाल दिया है, और इस उम्मीद से हम लोगों ने डाला है कि आप लोग जो है अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल। और भविष्य में अगर ये लोग किसी भी प्रकार की अगर गड़बड़ी करें और उस गड़बड़ी की वजह से कोई मुझे लपेटे और घसीटे, तो उसके लिए मैं कहाँ से दोषी हूँ। आज ये अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग मदद कर रहे हैं। मैं 51,000 रुपया जो है अभी ट्रांसफर किया इनका जो ओल्ड एज होम है उसमें, और सर जो है 51,000 रुपया का चेक दिया है अभी। सर ने चेक दिया है यहाँ पे। तो जितना हो सकता है उतना हम लोग कर सकते हैं।
और यहाँ पे जो है सक्षम माँ बाप के जो है बच्चों के माँ बाप है यहाँ पे। तो नहीं रखिए, कोई जरूरत नहीं है, ये रखिए। इसको रखिए। 51 हजार रुपया हम लोगों की तरफ से, और भविष्य में भी आगे किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ेगी आपको, किसी भी प्रकार की, तो हम लोग जो है आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाटलिपुत्रा में हम 1 जनवरी से हम वहाँ पे सेटअप लगा रहे हैं। हमको मकान मालिक जो हम वहाँ जो छोड़ के आए हैं, वो मकान मालिक हमको रिक्वेस्ट कर रहे थे गांधी जी आप लोग थे तो बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो हम लोगों से जितना हुआ उतना ओपन कर रहे हैं। सही है ना सर? चाहेंगे हाँ। जो उसको जब उद्घाटन करे तो एक बार आप जरूर एकदम बिल्कुल हम लोग मैं सपोर्टेड बाय मनीष भाई, शशि सर तो ऑफिसर से कहेंगे शशि सर। बोर्ड में तो रहेगा ही रहेगा, ये रहेगा। नहीं, नाम मत रखिए, उसमें जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। उसमें कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बस ऐसे ही अच्छा काम कीजिए, हम लोग जो है सपोर्ट करेंगे। ठीक है।